जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में एक लंबे समय से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन या आंदोलन चल रहा है। हालांकि इसके कुछ समय के पहले तक की बात करें तो इस आंदोलन का असर शून्य था, लेकिन इस आंदोलन में एक वैसा शख्स भी है जो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक का, जो पिछले कई दिनों से गांधी जी के तर्ज पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल उनका तबीयत बिगड़ने लगा है और इस बात से बहुत सारे लोगों को चिंता भी हो रही है कि अगर इस आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक की मौत हो जाती है तो हमारे सामने कितने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इस देश की सरकार को इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हालांकि सोनम वांगचुक की अगर बात करें तो इससे पूर्व भी लद्दाख में वह कई आंदोलनों में शामिल हो चुका है, जिसका परिणाम कुछ खास नहीं निकला। पिछला बार लद्दाख में चल रहे इसी तरह के आंदोलन के क्रम में बीजेपी के कार्यालय को निशाना बनाया गया था और जब इस घटना की जांच पड़ताल हुई तो सोनम वांगचुक का तार जो था वो कई देश विरोधी तत्वों के साथ पाया गया, जिसके चलते सोनम वांगचुक को कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोनम वांगचुक का तार कहीं ना कहीं इन लेफ्टिस्ट गैंग और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हालांकि इस आंदोलन का परिणाम क्या कुछ निकल के आता है ये तो देखना रहेगा, लेकिन इसी के बीच में फिलहाल मणिपुर एक बार फिर से जलता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर जो 2023 में जलना शुरू हुआ था, उसकी आग की लपेटें अभी तक बुझाई नहीं गई है, या यूं कहें कि हिंसा एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुकी है। मणिपुर में 2023 से इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बार हिंसा जो है वो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में नहीं है। इस बार हिंसा जो है वो कुकी और नागा समुदाय के बीच में है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में एक बार फिर अशांति फैल चुकी है। अंदर ही अंदर यह राज्य जातीय हिंसा से उबल रहा है। आलम यह है कि पिछले करीब 7 महीनों में यानी जनवरी 2026 से जुलाई के दूसरे हफ्ते तक राज्य में नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प और तनाव से जुड़ी 85 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इन हिंसक झड़पों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, यह जातीय हिंसा भीषण रूप अख्तियार कर रहा है और तनाव राजधानी इम्फाल से सटे 5 बड़े इलाकों तक फैल चुका है। दरअसल राज्य में पहले हुए मैतेई कुकी संघर्ष के बाद अब नागा और कुकी सशस्त्र समूहों के बीच हिंसा, टकराव, अपहरण, आगजनी और आर्थिक नाकेबंदी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सिलसिला अब भी जारी है। राज्य के पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें 2026 की शुरुआत से ही तेज हो गई थी, जिससे राज्य में एक नया जातीय संकट पैदा हो गया है। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय में पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जातीय हिंसा पर काबू पाने के लिए 214 से ज्यादा छापे मार चुके हैं और 75 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 19 लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। जनवरी से मध्य जुलाई के बीच हिंसा में 24 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जबकि कम से कम 47 लोग बुरी तरह से घायल हैं। मणिपुर प्रशासन ने 5 बड़े क्षेत्रों को हिंसाग्रस्त इलाकों के तौर पर पहचान किया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि यह जातीय संघर्ष अब छोटे और स्थानीय पैमाने पर भड़का आक्रोश न रहकर व्यापक रूप ले चुका है। सरकारी डेटा के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि घटनाओं का क्रम एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है, जिसमें जनवरी का महीना शांतिपूर्ण रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। पहली घटना फरवरी में उखरूल में दर्ज की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। मार्च में हिंसा तेजी से बढ़ी और अप्रैल में भी जारी रही। फिर मई और जून में यह अपने चरम पर पहुंच गई, जब कई जिलों से एक साथ मौत और चोट की खबरें आई। हालांकि जुलाई में केवल एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन कई आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में यह संघर्ष कई पहाड़ी जिलों तक फैल चुका है। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार तनाव वाले पहचाने गए इलाकों में उखरूल इम्फाल, उखरूल रोड, कांगपोकपी इम्फाल, कोहिमा रोड, कामजोंग में म्यांमार सीमा के पास के गांव तामेलॉन्ग और कांगपोकपी के बीच सीमावर्ती गांव और सेनापति और कांगपोकपी के बीच सीमावर्ती गांव शामिल है। हाईवे जिलों की सीमाओं और सीमावर्ती गांवों के आसपास घटनाओं का होना यह बताता है कि हिंसा वाले ये इलाके
सुरक्षा और कनेक्टिविटी की नजरिए से भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2 जुलाई 2026 को भी कामजोंग जिला में भारत म्यांमार सीमा के पास गांव में दोनों गुटों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें 20 से अधिक घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 में उखरुल जिला के लितान गांव में एक मामूली विवाद के बाद हुई थी, जिसने धीरे धीरे बड़े टकराव का रूप ले लिया। प्रशासन ने उखरुल को सबसे पहले और लगातार प्रभावित होने वाले जिले के रूप में भी चिन्हित किया है। फरवरी से मई तक यहां कई घटनाएं हुई, जिनमें बार बार मौतें और चोट के मामले भी सामने आए हैं। इस जिले में पुलिस की कार्रवाई भी सबसे ज्यादा हुई है। यहां 46 एफआईआर भी दर्ज की गई है और 150 से ज्यादा छापे भी मारे गए हैं। इसके अलावा उखरुल में 42 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें से 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जातीय हिंसा में कांगपोक भी दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। हिंसा की खबरें मार्च से शुरू हुई और जुलाई तक जारी रही। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के दौरान भी हिंसा की घटनाओं में मौत और घायल होने के भी मामला दर्ज किए गए। पुलिस ने जिले में 23 एफआईआर दर्ज किया, जबकि 35 से ज्यादा छापे मारे। इस दौरान 33 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें 6 को गिरफ्तार भी किया गया। उखरुल और कांगपोकली में कुल मिलाकर लगभग 80 से 85 एफआईआर दर्ज किए गए, जो इस संघर्ष में उनकी अहम भूमिका को दिखाती है। इस बीच मणिपुर का कुकी संगठन सोमवार यानी कि 13 जुलाई को दावा किया कि इस साल मार्च से उग्रवादी गुटों ने आदिवासी समुदायों के कम से कम 15 सदस्यों की हत्या की और 14 गांवों में 55 घरों को आग के हवाले कर दिया। संगठन ने केंद्र सरकार से इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और मणिपुर संघर्ष का राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द निकालने की मांग की है। एक बयान में संगठन ने यह भी कहा कि कुकी जो इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच पर रोक और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रुकावट की वजह से मानवीय सहायता की स्थिति और खराब हो गई है और उसने कानून के तहत समान सुरक्षा की मांग की है। हालांकि मणिपुर एक ऐसा राज्य फिलहाल बन चुका है जो पिछले कई सालों से बदले की आग में जल रहा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय पे आरोप लगाता है और दोनों समुदाय आपस में जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। अगर केंद्र सरकार इस मामले में पूरा पुलिस बल का इस्तेमाल भी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। अगर पुलिस बल का भी इस्तेमाल करे तो उसमें भी जान माल की हानि होने की संभावना है, जो केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है। जब तक इन दोनों समुदायों के बीच आपसी मामले का समाधान नहीं हो जाता है, इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है।